एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मणिपुर के जो हालात हैं उसके ऊपर एक आर्मी के जवान हैं जो कि बड़े ही गुस्से में आकर के बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा भी, और क्यों नहीं आना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को आई थिंक गुस्सा आ रहा है इन हरकतों को देख करके। चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग लेके वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है। वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे। इसको क्यों नहीं दिखाया। मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है। साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है ये आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले। संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे। जिस चीज का कहा इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है, समझे। ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, आरएसएस के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी। इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी इस देश की भारत माता है। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार, और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे। चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो, तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे, दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूँ, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो। ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म। ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है, और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे। अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे। मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, है। किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों की सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो, जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा, समझे। दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं। मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी। भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो, हैं। और ये देश की जो बेटियां हैं, उनको नंगा करके क्या करा जाए। वहाँ एक शब्द बोले हुए हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों कुत्तों। हाँ, कहाँ है हो, कहाँ है सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर, है। उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचित जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी। नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आज़ाद होता है। हम तो आज़ाद हैं, मगर तू पालतू है, पालतू, समझा। हम आज़ाद है, क्रांतिकारी हैं, हम हैं निडर,
समझे, हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा, अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों को साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते है, लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है, बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। समझे, इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ, समझे, मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं, सब वो कर लिया है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी बे। वो क्या यार है, तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहाँ, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा है? जब नहीं तेरे से कुछ किया, बस गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा। ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। समझे, इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी मणिपुर लेके बोले, अरे क्या बोले को नहीं बोले को आसान कर दिया क्या, भारत का प्रधानमंत्री बनाया, समझे। मगर भारत का प्रधानमंत्री कम, RSS का पायदान मंत्री ज़्यादा है ये व्यक्ति, कारपोरेट जगत का ज़्यादा है ये, नौकर है उसका कारपोरेट जगत का। मुझे लगता है देश हित में कोई काम नहीं किया, पायदान मंत्री है उसका, RSS का। हाँ, बयान दे दिया, एहसान कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, आ जाएगी वापस है। उनको मारो सालों, काटो ना उनको, जो थे उनका वीडियो भी तो है, उन्हें दिखाओ पूरे भारत में कि इनको कैसे काट रहे हैं, ऐसे करके काटो सालों को, उनको वीडियो है ना उनकी, काटो उनको वहाँ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी हुकूमत है। ताकि दहशत पहले लोगों के दिमाग में कि कैसे बहन बेटियों को निर्वस्त करने वालों का हाल कैसा होता है, ये हुकूमत क्या करती है। सालों को काटो, मुकदमा दर्ज करके, गवाह कोई होगा नहीं, छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और फिर ये दरिंदे घूमेंगे, फिर इन्हें डॉन बना देना, गैंगस्टर बना देना, फिर डराएंगे पूरे देश में, मुल्क में कुत्ते हैं। समझे, ये सरकार तुम्हारी निकम्मी है, तुमने कोई एहसान नहीं करा, और न जाने कितने आश्वासन जब गए मंच में, इतने लाख करोड़ फलाने राज्य को, इतने लाख करोड़ देश को। अबे गरीबों के पास तो कुछ नहीं आया, देश की जनता के पास कुछ नहीं जाता। कहाँ इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ कहाँ जाता है बे, किसको दान कर रहा है? RBI तुमने जीरो कर दी, SBI तुमने ख़त्म कर दी, समझे, और तो और जीवन बीमा वाली ख़त्म कर दिया तुमने, वो भी सब खत्म कर दिया। अबे कहाँ छोड़ा तुमने देश के अंदर, सब प्राइवेटीकरण, सब बेच दिया। लोग लड़े तो कहाँ लड़े, अब तो स्थिति, रोटी खाने की स्थिति खराब हो गई है। 80 लाख लोग राशन में पल रहे हैं, 5 किलो 3 किलो चावल पे, 80 करोड़ लोग। तो ये मुखमरी कर दी तुमने देश की। 80 करोड़ लोगों की हालत ख़राब है देश में, भुखमरी के कंगार पे, बेरोजगारी में है, और ये हालत होगी जो रोटी पे पलेंगे उनके साथ तो कुछ। तो आपने देखा कि किस तरीके से कितना अग्रेसिव होकर के वो बोल रहे हैं। इनफैक्ट गुस्से की बात है भी यार, ये जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बैक टू बैक वहाँ पर हालत बिगड़ती जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। इनफैक्ट बहुत टाइम के बाद मोदी जी ने बोला भी, तो उसमें भी पॉलिटिकली आप देख रहे हो किस तरीके से वो राजस्थान एंड ऑल नाम ले रहा है। यार किसी का नाम नहीं लो, हालात सुधरने चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, अगर आप नाम भी ले रहे हो तो वहाँ से बदतर हालात मणिपुर का किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। कि ओपनली आप देख रहे हो किस तरीके से कपड़े उतार करके उनसे परेड करा रहे हो। सो कितना वाहियात वीडियो था वो, और जल्दी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के CM बोल रहे हैं ऐसे तमाम वीडियोस मिलेंगे आपको, ऐसे हालात। सो ये चीज़ों पर ध्यान दे जल्दी से गवर्नमेंट, ताकि चीज़ें सुधर सके। इनफैक्ट आप देखो कि लाइन से अपोजिशन खड़ा है, बोल रहा है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन लिया ही नहीं जा रहा।
सो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।